Hello guys, I hope all of you are doing fine. In our last video, we discussed about introductory paragraph in task 2. Today in this video, I'm going to discuss about body paragraph 1, body paragraph 2 and conclusion. Means in this video, I'm going to complete task 2. Let us first see what we have already discussed in introductory paragraph. As you know that in introduction we are supposed to give the background statement first and after that we give a thesis statement. Thesis statement में हम अपनी position cover करते हैं plus main ideas. Main ideas को अब आगे BP1 और BP2 में कैसे use करना है that we would discuss in details today. जो फर्स्ट मेन आइडिया आपने इंट्रोडक्शन में दिया है उस मेन आइडिया को आपको BP1 मींस बॉडी पैराग्राफ 1 का टॉपिक सेंटेंस बनाकर लेके आना है. टॉपिक सेंटेंस मींस मेन सेंटेंस दैट यू आर गोइंग टू explain here. Once you write a topic sentence, after that you need to give a full explanation of that और उसके बाद आपको उसकी एग्जाम्पल कोट करनी है. अब जब बात एग्जाम्पल की आती है तो दिस ऑलवेज नीड्स टू बी डिस्कस्ड. सी एक तो एग्जाम्पल आप अपनी रूटीन लाइफ में से दे सकते हो. सेकंड, आप कोई सर्वे बना के भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. यहाँ इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि दैट व्हाई वी नीड एन एग्जाम्पल. सी जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा मीन्स आपने कुछ कोई रीजन दिया व्हाई यू से सो. उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको एक उसको एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है. उस एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हुए आप एक एग्जाम्पल करते हो दैट व्हाई यू से सो, क्यों ऐसा होता है या क्यों ऐसा होना चाहिए. समटाइम्स आप जब अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो उसको एक्सटेंड करते हुए आप BP1 मींस दैट बॉडी पैराग्राफ आप कंप्लीट कर लेते हो. इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप अगर चाहें तो एग्जाम्पल वहां पर छोड़ भी सकते हैं. मींस आपको ये इंश्योर करना है कि जो चीज आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो आपने एक्सप्लेन कर दी है. अगर आपको लगता है कि अभी एक्सप्लेनेशन कुछ अधूरी लग रही है एंड यू वांट कि उसको एग्जाम्पल के साथ आगे और अच्छा समझाया जा सकता है तो फिर आपको वहां पर एग्जाम्पल लेनी जरूरी है. तो आई वुड एडवाइस कि अगर आपको एक पैराग्राफ में तो एग्जाम्पल जरूर करें और अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो आप दोनों पैराग्राफ्स में भी एग्जाम्पल दे सकते हो. उसके बाद वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर. इन केस आपने 3 मेन आइडियाज दिए हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो आपका एक थर्ड BP और भी बनेगा. देन देयर वुड बी अ BP3 एज वेल. सो इट ऑल डिपेंड्स किस तरह का टॉपिक आया है, आपको क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में आप किस तरह से क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. देन कम्स कंक्लूजन. एक चीज कंक्लूजन के लिए आपको याद रखनी है कि कंक्लूजन में आपको कुछ नया नहीं देना होता. देयर मस्ट नॉट बी एनीथिंग न्यू इन योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूजन लिखने के लिए एक बहुत इजी वे रहता है. व्हेन यू हैव टू राइट कंक्लूजन यू नीड टू गो बैक टू योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो बैकग्राउंड स्टेटमेंट आपने लिखी होती है उस बैकग्राउंड स्टेटमेंट को आपको यहाँ लिटिल बिट उसको डिस्कस करना होता है जस्ट टू टेल कि आप किस स्टेटमेंट को कंक्लूड करने जा रहे हो. प्लस अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो ये मेन आइडियाज हैं यही मेन आइडियाज हमारे BP1 और BP2 में एक्सप्लेन करे गए हैं. मींस इन मेन आइडियाज को अगर हम पिक करके ब्रीफली पैराफ्रेज यहाँ कर दें तो हमारा BP1 और BP2 क्लियरली पैराफ्रेज्ड हो जाता कंक्लूड हो जाता है. इनकी पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो इसको एक एग्जांपल के साथ करके देखते हैं जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ करके देखा था. तो just let me do a little bit settings here. Yes, now as you know इस ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को हमने डिस्कस करा था और इस क्वेश्चन में हमने देखा था इस स्टेटमेंट को पहले पैराफ्रेज करा गया था. क्वेश्चन था हमारा चिल्ड्रन एट एन अर्ली एज should be encouraged to do sports if their parents want them to make their careers in sports. This particular sentence was first paraphrased in our last video and then as discussed we need to give our position और उसके बाद हमने दो पॉइंट्स दिए थे कि why या दो रीजंस दिए थे कि
क्यों होना चाहिए? तो जो हमारा फर्स्ट रीजन रहता है वो हमारा एक्चुअल में BP1 होगा, दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1। मैंने कलर्स को भी सेम रखने की कोशिश करी है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इसको मुश्किल ना हो। अगर आप अपना फर्स्ट वाला आइडिया देखें तो दैट इज फर्स्ट इट बिकम्स इजी फॉर चिल्ड्रन टू प्रिपेयर फॉर देयर इंटेंडेड टारगेट। मीन्स ये जो पर्टिकुलर मेन आइडिया है इसको मुझे BP1 में एक्सप्लेन करना है। BP1 में एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया दैट यू नीड टू फर्स्ट राइट टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया जिसको हम बोलते हैं। तो दैट टॉपिक सेंटेंस मीन्स इसमें टॉपिक क्या डिस्कस करा जाएगा, टॉपिक यही है। इसमें एक मेन आइडिया डिस्कस करना है। एक चीज का यहाँ ध्यान रखना, आपके बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स आप देने जा रहे हो उसमें ईच पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया डिस्कस करा जाता है। उस सिंगल आइडिया को आपको एलेबोरेट अच्छा करना होता है। जितना अच्छा आप एलेबोरेट करते हो उतना ज्यादा चांसेस अच्छे रहते हैं आपके स्कोर्स लेने में। तो एज आई टोल्ड यू कि एज वी हैव डिस्कस दिस इज आवर टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस के बाद यहाँ से हमारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। ये फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लेट अस गो थ्रू इट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि व्हेन चिल्ड्रन नो व्हाट दे वांट टू बिकम एट देयर यंग एज, जब छोटे होते हैं उनको पता होता है चिल्ड्रन को मैंने क्या बनना है, उनके लिए ये इजी हो जाता है अपने टारगेट को अचीव करना। अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं ये सारी चीज कैसे एक्सप्लेन कर रही है, कैसे उनके लिए इजी कर रही है अपने टारगेट को अचीव करना। तो ये एक कॉमन लाइन है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लिकेशन ऑफ इट इमर्जेस फ्रॉम द फैक्ट दैट, यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है कंटिन्यूस से। कंटिन्यूस एंड हार्ड प्रैक्टिस इज व्हाट एवरीवन नीड्स टू बी गुड एट स्पोर्ट्स दे आर प्लेइंग। जो भी स्पोर्ट्स वो खेल रहे हैं, कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके लिए उनको कंटिन्यूस एंड हार्ड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड रहती है। एज वी नो दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो सेमी कोलन डाल के उसको आगे और एक्सप्लेन करा गया है। टू रीच द हाईएस्ट लेवल, let me highlight it, to reach the highest level in sports it requires hard work। मतलब सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए? हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड कंप्लीट डेडिकेशन। चिल्ड्रन स्टार्टिंग sports at an early age have a lot of time to learn how to cultivate the habit of doing hard work, being persistent and having total dedication। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर उन बच्चों को एज मिल रहा है जो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और उनके पास ये टाइम ज्यादा रहता है उनसे कि वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, परसिस्टेंट हो सकते हैं एंड उनका जो डेडिकेशन का लेवल है वो एक अलग लेवल पे चला, डेडिकेशन जो है वो उनकी एक अलग लेवल पे चली जाती है। इट नॉट ओनली मेक्स देम aware of the importance of hard work but also gets them mentally and physically strong enough to be able to strike their target। तो इससे एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि वो एक मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मीन्स ऑल दीज थिंग्स वी हैव एक्सप्लेन प्लेन कि अगर वो जल्दी शुरू करते हैं तो ये बेनिफिट्स उनको मिलते हैं उन बच्चों की बजाय जो लेट शुरू करते हैं। तो अब दूसरा हमारा पॉइंट, लेट अस गो बैक टू आवर इंट्रोडक्शन। हमारा दूसरा पॉइंट था एंड सेकंड, सच चिल्ड्रन बिकम बेटर स्पोर्ट्समैन देन द किड्स हु स्टार्ट लेट इन देयर लाइफ। तो यहाँ हमें अब वो स्पोर्ट्समैन कैसे अच्छे बनते हैं, उनसे क्यों बन जाते हैं, तो ये हमें BP2 में हमारा पार्ट है। तो जो आप यहाँ से देख सकते हो कलर, फिर वही स्कीम, कलर स्कीम वही रखी गई है। टू स्टार्ट डूइंग स्पोर्ट्स एट एन अर्ली एज हेल्प्स किड्स आउटडू द चिल्ड्रन। आउटडू मीन्स उनसे अच्छा करना। आउटडू द चिल्ड्रन हु बिगिन टू प्ले लेट इन देयर लाइफ। तो जो लेट खेलना शुरू करते हैं उनसे वो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट, यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि क्यों होता है ऐसा। See, when children start playing, let me highlight it line wise. When children start playing earlier than others, जब वो बच्चे दूसरों से जल्दी खेलना शुरू कर देते हैं, they get enough time to first learn all the basics of that sport. Second, it takes a lot of practice to develop muscle memory, which is very much required to be able to play that sport rightly, right? तो यहाँ से हमने ये कहा है कि एक तो लर्न वो बेसिक्स टाइम लगता है, दे गेट इनफ टाइम टू फर्स्ट लर्न ऑल द बेसिक्स ऑफ दैट स्पोर्ट। उस स्पोर्ट को बेसिक लर्न करने में उनको टाइम काफी मिल जाता है। सेकंड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डेवलप मसल मेमोरी विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मसल मेमोरी एक चाहिए होती है, जो भी स्पोर्ट आप करते हो उसके लिए भी टाइम चाहिए आपको। आफ्टर लर्निंग ऑल द इन्स एंड आउट्स
they need more time to repeat that again and again to hone their skills. Hone their skills means to polish up their skills. तो अपनी पॉलिश स्किल्स को पॉलिश करने के लिए फिर अब उनको टाइम भी चाहिए, पहले तो सीख लिया, अब टाइम भी चाहिए. ऑल दीज प्रैक्टिसेस चिल्ड्रन में मिस इफ दे स्टार्ट लेट इन देयर लाइफ. लेट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल पाएगा, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि शायद उनकी ये चीजें मिस हो जाए. एज अ रिजल्ट सच प्लेयर्स मोर ऑफन देन नॉट फाइंड इट फेयरली हार्ड टू स्टे इन कंपटीशन. तो वो कंपटीशन से में नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने उनके पास वो उतना टाइम नहीं मिल पाता. तो अब एक एग्जांपल करी गई है. एग्जांपल का कलर चेंज जस्ट इसलिए करा गया है ताकि ये बाकी सेंटेंसेस से अलग हो सके और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. फॉर एग्जांपल से शुरू कर सकते हो. आफ्टर दैट वी हैव एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर. Sachin Tendulkar, a retired Indian cricketer, started playing cricket at the age of 10, and at the time he retired from international cricket. He had more records against his name, and even now he is considered to be one of the best batsmen cricket has ever produced. Throughout his career, no other player was as good as he was. The experts say that it all good. That's where the crux is. The experts say that, oh, let me just highlight only this particular sentence. The experts say that the experts say that it all it all get possible because he started playing cricket at a very young age. क्योंकि young age पे वो खेलना शुरू कर दिया तो उस वजह से ये ज्यादा पॉसिबल हो पाया. Now we need to see in what we need to write in कंक्लूजन. कंक्लूजन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसीलिए मैंने इसका ये कलर भी चेंज करा है कि आपको जो कंक्लूजन है अपना वो लिंकर से स्टार्ट करना है. ये लिंकर टू इनकैप्सुलेट हो सकता है, टू कंक्लूड हो सकता है, टू सम अप. प्लीज इंश्योर दैट इट इज देयर. ये इसका होना बहुत जरूरी रहता है. उसके बाद हमें जस्ट लेट मी मिनिमाइज इट. जस्ट लेट मी इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं हम. अब अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन पढ़ें तो इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे ये अपना बैकग्राउंड स्टेटमेंट था रेड कलर में. इट इज आर्ग्यूड दैट पेरेंट्स शुड स्टार्ट एनकरेजिंग देयर किड्स टू प्ले स्पोर्ट्स इफ दे वांट देयर चिल्ड्रन टू कार्व आउट देयर करियर इन स्पोर्ट्स. तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इस उसी सेंटेंस को यहाँ पर पैराफ्रेज करके लिखा गया. द पेरेंट्स हु एस्पायर टू सी देयर चिल्ड्रन एज फ्यूचर स्पोर्ट्स पर्सन शुड सपोर्ट देम एट एन अर्ली एज. जो हमने मेन आइडिया फर्स्ट दिया था उसको कलर भी वही रखा गया, इसी वजह से उसको यहाँ पे पैराफ्रेज करा गया. क्यों? क्योंकि ये BP1 में एक्सप्लेन करा गया था. तो BP1 को अगर हमने कंक्लूड करना है तो मच ऑब्वियस है कि हमें उसका टॉपिक सेंटेंस ही पकड़ना है. और टॉपिक सेंटेंस जो था वो हमारे पास इंट्रोडक्शन में गिवन था, तो वहीं से हमने इसको पिक कर लिया. आप जस्ट अंडरस्टैंड करें इसकी कनेक्टिविटी. ये BP1 को BP1 में एक्सप्लेन करा गया और इसी को हमने यहाँ पर पैराफ्रेज कर दिया. इट मींस जो हमारा BP1 है वो कंक्लूड हो गया. और सेम इज विद द सेकंड मेन आइडिया, एंड दे वुड बी एबल टू डोमिनेट द कंपटीशन इजीली व्हेन रिक्वायर्ड. तो यहीं पर वो था कि जब वो बाकी बच्चों से वो लाइफ में आगे रह पाते हैं. सो दिस इज हाउ योर टास्क टू शुड बी डन. नाउ व्हाट आई वुड लाइक, जो स्टूडेंट्स 6.5 पर स्टक कर रखे हैं और उनका रिक्वायरमेंट 7 बैंड का है, ऑल दी स्टूडेंट्स एक टास्क 2 लिखकर जो स्क्रीन पर इस टाइम नंबर चल रहा है, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मुझे वो सेंड कर सकते हैं और उसको इवेल्युएट करके वी विल गेट बैक टू यू. नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगी कि 6.5 से 7 या जो 7 वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट 7 से ज्यादा है तो व्हाट दे नीड टू डू टू गेट मोर देन 7 बैंड इन देयर राइटिंग मॉड्यूल. टिल देन इट्स ओवर. थैंक यू.